मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रॉन्स्कियन के बारे में, तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिए ताकि एक ही वीडियो लेक्चर में आपको रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी, उसके रिजल्ट्स और कैसे रॉन्स्कियन यूज़ करते हैं, क्या मेथड्स हैं रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए जब आपके पास सॉल्यूशन ना दिए हो। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन क्या है उसकी पहले से जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। तो लेट द फंक्शन y1 y2 y1 डैश y2 डैश आर डिफाइंड ऑन इंटरवल i। मान लीजिए कि कोई इंटरवल i है और उस पर फंक्शन डिफाइन है y1 y2 और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो रॉन्स्कियन जो डिफाइन किया जाता है w एट x नॉट इक्वल टू y1 x नॉट y2 x नॉट y1 डैश x नॉट y2 डैश x नॉट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फंक्शन y1 x y2 x y1 डैश x और y2 डैश x नॉट, इसकी मदद से क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं रॉन्स्कियन को। दूसरी जो मेथड है रॉन्स्कियन को डिफाइन करने की, एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, यानी कि ये जो पॉइंट लिया है हमने, क्या लिया है, इंटरवल का पॉइंट लिया है आई का जो है एक्स नॉट। अब दूसरी जो मेथड है, मान लीजिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, लेट ए नॉट एक्स वाई डैश वाई डबल डैश प्लस a1 x y डैश प्लस a2 x y इक्वल टू क्यू एक्स बी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको यहाँ से डायरेक्टली अगर रॉन्स्कियन फाइंड करना है तो wx यानी कि wx इक्वल टू a इंटू ई पावर इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे है ए नॉट एक्स अपॉन a1 x dx। ये जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है एबल्स फॉर्मूला। ये जो है एबल्स फॉर्मूला है, इसकी मदद से भी हम डायरेक्टली रॉन्स्कियन फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। तब यहाँ पे जो लिए हुए फंक्शन वो हमारे पास यहाँ पे जो होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक में लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो दिखाते हैं उसमें भी ये वाली मेथड जो है वो फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम बेसिक यहाँ से, तो वो यहाँ से यूज़ होता है या फिर ये जो है यहाँ पे वो वाला यूज़ होता है यहाँ पे, तो इसी को हम समझेंगे आज। तो चलिए ये जो है वो यूज़ होता है, मैंने आपको बताया उसी तरह से लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है फंक्शंस के हमारे या फिर जो सॉल्यूशन है वो उसको क्लेम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी, कब हमारे पास रॉन्स्कियन जो है ये पॉइंट है यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू है क्या हो तब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्या हो तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये सब हम इसी वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरा। तो चलिए अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना और फिर उसके बाद हम उसके जो कुछ एक दो एग्जाम्पल है वो भी ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टीज। जो रॉन्स्कियंस है w ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू 0 इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है वो 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए कि रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 आती है तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो रॉन्स्कियन जो है उसके हेल्प से हम आसानी से क्लेम कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर जो भी आपको दो फंक्शंस दिए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इज नेवर चेंजेस इट्स साइन, यानी कि अगर वो 0 है तो 0 रहेगा या फिर नॉन जीरो, और नॉन जीरो में अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 रहेगा और लेस देन 0 है तो लेस देन 0 रहेगा पूरे इंटरवल आई पे। यानी कि जो रॉन्स्कियन है वो कभी भी अपनी जो साइन है प्लस माइनस वाली या फिर 0 है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। जो भी पूरा इंटरवल होगा उसी पे रॉन्स्कियन सेम वैल्यू देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए चलिए एग्जांपल देखते हैं हम छोटा सा कि भाई कैसे इसका यूज़ होता है। तो हमारे पास दो फंक्शन है y1 y2 2x और 6x, ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये हमें क्लेम करना है रॉन्स्कियन के हेल्प से। तो हमने किया w इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये जो उसकी डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला, तो यहाँ पे होगा 2x 6x 2 और 6, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है तो 2 होगा, इसका 6 तो ये 12x माइनस 12x यानी कि 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं जो 6x है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये थोड़ा आसान एग्जाम्पल था तो हमें सिर्फ समझने के लिए किया, पर अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाए ई पावर x वाले तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप डायरेक्टली क्लेम कर पाए वही डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स है जिसका हम लीनियरली डिपेंडेंट क्लेम कर सकते हैं। y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ दे हैव कॉमन 0, यानी कि आपके पास y1 के पास भी रूट होगा x0, y2 के पास भी x0 रूट होगा।
दे हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, यानी कि एक्सट्रीमा के लिए जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, या फिर y1 के पास रिपीटेड जीरो होगा या फिर y2 के पास रिपीटेड जीरो होगा। ये जो है रिजल्ट है इसके आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं जो फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाए तो दे हैव नो कॉमन जीरोज, दे हैव नो कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा एंड दे हैव नो रिपीटेड जीरो। तो y1 और y2 के पास रिपीटेड जीरो नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट इफ दिस पॉसिबल, पर ये नहीं है कि अगर ये हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये तो सही है यहाँ पे कि अगर ये होता है तो फिर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, पर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो ये हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है भाई e पावर x और 3 इंटू ई पावर x, ये जो है उसके पास दोनों क्या है, कॉमन एक्सट्रीमा पॉइंट होगा, पर यहाँ पे देखिए ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, दे हैव नो कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, इसकी जो एक्सट्रीमा है उसके क्या कॉमन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ई पावर एक्स का जो ग्राफ है वो यहाँ से 1 से क्लेम होता है, 1 से क्रॉस होता है, और जो 3 इंटू ई पावर एक्स है वो 3 स्टेप अप होगा, ठीक है। तो ये जो है 3 ई पावर एक्स का ग्राफ है, ये है ई पावर एक्स का, तो ये जो है यहाँ पे उसके जो एक्सट्रीमा जो होगी वो कॉमन पॉइंट नहीं है, फिर भी ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, यानी कि इसके पास जरूरी नहीं कि कॉमन पॉइंट ना हो तो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है और उनके पास कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे कि भाई एबल्स फॉर्मूला जो है उससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस को लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट होना। देखिए दिया है एग्जांपल, लेट y इक्वल टू 5x एंड psi x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस साइन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ये क्या है, दोनों सॉल्यूशन है, सच दैट phi 0 इक्वल टू 1, phi डैश 0 इक्वल टू 1, psi 0 इक्वल टू 1 एंड psi डैश 0 इक्वल टू 2। ये 4 वैल्यू, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है उसके 0 के पॉइंट पे क्या वैल्यू है वो हमें दी हुई। देन द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन एट x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे इसके क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है 0, 1 और e। तो कैसे फाइंड करेंगे ये वैल्यू वो हम अब देखेंगे। सो जो हमें ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। a नॉट वाई डबल डैश a1 वाई डैश प्लस a2 वाई इक्वल टू, अगर आपके पास qx फंक्शन है तो उसके लिए रॉन्स्कियन होता है a इंटू ई पावर माइनस a1 अपॉन a नॉट dx, ये जो है फॉर्मूला वो यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे w इक्वल टू a इंटू ई पावर माइनस a1 अपॉन a नॉट dx। सो रॉन्स्कियन एट x इक्वल टू a, यहाँ से इसको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा a नॉट इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू माइनस 2x। सो ई पावर माइनस ऑफ माइनस 2x अपॉन 1 dx। सो ये हो जाएगा रॉन्स्कियन a माइनस माइनस प्लस 2x का होगा x स्क्वायर बाई 2, वहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो e पावर x स्क्वायर। तो ये जो है फंक्शन आ गया हमारे पास। हमें जो है रॉन्स्कियन की वैल्यू दी है 4.4, जो है 0 पे फंक्शन जो है 5x और psi x की वैल्यू दी हुई है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रॉन्स्कियन एक्स एट x इज 5x, phi डैश x, psi x और साइड एक्स एक्स। तो रॉन्स्कियन एट एक्स इज 5 0। तो हम क्या करते हैं, अब 0 पे फाइंड करते हैं कि 0 पे क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 पे। तो मैं यहाँ पे रॉन्स्कियन एट 1 करूँ तो a इंटू ई पावर 1 स्क्वायर, यानी कि a इंटू ई आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा। तो a फाइंड करने के लिए हम ये वाली जो कहते हैं कि ये वाली जो मेथड से, यानी कि ये जो दी हुई है हमें वैल्यू, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो 5 0, phi डैश 0, psi 0 और psi डैश 0। सो यहाँ पे 5 0 क्या है 1, phi डैश 0 भी 1, यहाँ पे 1 और 2, तो ये आ गया 2 माइनस 1, जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू w एट 0 इज 1, यानी कि जो रॉन्स्कियन है 0 पे वैल्यू क्या है 1। और ये जो रॉन्स्कियन का फंक्शन है वो क्या है a इंटू ई पावर x स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, रॉन्स्कियन एट 1 दैट इक्वल टू, ये जो है वैल्यू उसमें हम पुट करें तो a इंटू ई होगा, ये होगा। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए हमारे पास रॉन्स्कियन एट 0 क्या है,
1 है, तो रॉन्स्कियन एट 0 वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो a इंटू ई पावर 0 स्क्वायर यानी कि a इंटू ई पावर 0, सो ये वो हो जाएगा a इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे फाइंड किया देखिए फिर से मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास क्या है, रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 इक्वल टू 1 आई। अब हम क्या करेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ 1 फाइंड करना है, तो 0 पे तो दोनों वैल्यू सेम होगी, तो रॉन्स्कियन और तो 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है, a इंटू ई पावर 0 स्क्वायर यानी कि a। सो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना है रॉन्स्कियन एट 1, तो इसमें अगर 1 रखे तो a इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर यानी कि 1 इंटू ई पावर 1 स्क्वायर। सो रॉन्स्कियन एट 1 इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रॉन्स्कियन एट 1 इक्वल टू ई। तो ये जो ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन, वो राइट होगा। तो रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन ना दिए हो, यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करके फिर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो भी फाइंड कर सकते हैं, पर ये जो है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये वाली मेथड जो है रॉन्स्कियन वाली, वहाँ से हम यूज़ करके फाइंड करते हैं जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू पूछी हो वहाँ पे। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ साथ लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।